हाय, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस फ्राइडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र बढ़िया ही रहा है। थोड़ा सा तेजी की पेस रिड्यूस हुआ होगा, तेजी खत्म नहीं हुई थी इस हफ्ते भारतीय बाजारों की। बढ़िया 24,400 भी देख लिया हमने कल के ट्रेडिंग सेशन में, जब वो खुलने के बाद जो हाईज जड़े थे। मोमेंटम बना हुआ है, थोड़ा सा ब्रेथ कैचअप करके चल रहे हैं। अभी तक तो ये समीकरण बैठ रहे हैं, पर हाँ कुछ कंसर्न्स हैं। गिफ्ट निफ्टी आज थोड़ा सा फ्लैटिश नोट पे ओपनिंग के इंडिकेशंस दे रहा है। शायद ग्लोबल हैंडओवर ऐसे ही है, मिला जुला है। एक समय होता था जब यूएस बंद होता था, सब बोलते तेजी करो तेजी करो। आज यूएस के बिना सब कंफ्यूज्ड हैं। पूरा एशिया भी समझ नहीं पा रहा है, हम भी समझ नहीं पा रहे करें क्या, जाएं कहाँ। तो फ्लैट ओपनिंग इंडिकेशंस आपकी स्क्रीन पे गिफ्ट निफ्टी की तरफ से आते हुए, ऐसे में पिच, स्टेडियम, क्राउड, ग्राउंड सब दिखा देते हैं। ये लोग वो लोग हैं जो कल रात 12 बजे तक टीम इंडिया के सेलिब्रेशन एंजॉय कर रहे थे, उसके बाद सीधा साधा देखने के लिए रात में बैठे रहे। ये देखिए अभी भी वैसे ही भरा हुआ है पब्लिक स्टेडियम। ये जो लड़का वो पेड़ पे चढ़ा था वो भी है ना? नहीं, वो तो अपन जब आ रहे थे वो अपनी वहां पे वो ले रहा था फोटो। उसको तो अंदर टिकट नहीं मिला ना बेचारे। इस समय कहाँ होगा वो? है पता नहीं, अब तो लट पड़ रहे होंगे। लट नहीं पड़ रहा। सिक्योरिटी लट पुलिस ने देखा होगा, वो उतारा नहीं होगा ना उसको, या चेक करके भेजा होगा, जा अच्छा चल जा, चल जा भाई चल जा। पेड़ मान लो उसी का हो तो, उसी के घर से निकल रहा हो तो। हाँ तो फिर तो आप चढ़ेंगे ना यार। ये अच्छा अपना अपना पेड़ हो, अगर पेड़ सुविधा है तो चढ़ जाएंगे हम। वैसे हमारी सोसाइटी से लोग ट्राइडेंट पहले ही बुक कर चुके थे। हाँ अरे वाह। आप अर्ली मॉर्निंग आप एक दिन का बुक कर लो। Yes. अपना 12 बजे तक कोई भीड़ ही नहीं थी, सुबह कहाँ भीड़ थी। अपना होटल चेक इन कर लो, आप वहीं से खिड़की से झांक लो, जो देखना है, बाहर निकलना है, जो करना है करो आप, और आज सुबह वापसी हो जाएगी। ये अच्छा आइडिया था यार, लेकिन पेड़ वाला फ्री का। ये उनके लिए जो कभी भी अपने विम्स एंड फैंसी के हिसाब से वर्क फ्रॉम होम करते हैं। आज भी लोग 5 में से उनका ऑफिस कहते हैं 2 दिन आ जाओ यार कोई से भी। अभी भी ऐसी मॉडल चल रहा है यार, हाइब्रिड हो चुका है एकदम। असली जिंदगी तो वही जी रहे हैं, बाकी सब कसम बाय गॉड। और जिस दिन जाते हैं उस दिन भी बोलते कुछ है नहीं, चले जाते हैं, क्योंकि एचआर कहता है प्लीज आप वो रूल फॉलो कर लो। ये बहुत सारे ऑफिस वही हाइब्रिड में अभी चल रहा है। अब मेरे को लगता है ऐसा हो गया, अब खत्म हो गया, हमेशा ऐसे ही चलेगा। अगर इंटेलिजेंट कंपनी है तो वैसा कर सकती है। नहीं मैं निजी तौर पे एक कंपनी को जानता हूँ, मतलब नाम बता नहीं, क्या S&P ग्लोबल में चल रहा है क्या? मर्जी ऑफिस हो, मर्जी घर से कर लो। हाँ, ये जो मैं बता रहा हूँ बहुत ही रेनाउंड अंधेरी में कंपनी है, बहुत ही रेनाउंड, ऐसे ही बड़े बड़े नाम सब जगह ऐसे हो रहा है, चल रहा है। ये आईटी के बियॉन्ड वाला है। हाँ आईटी के बियॉन्ड, जरूरी नहीं कि आईटी में हो। रिसर्च आप कर रहे हो, घर से बैठे करो ना। हाँ जो भी कर रहे हो, क्यों करोगे आप? कॉन्फ्रेंस तो ऑफिस आके भी 4 लोगों से फोन पे बात करते हो, घर पे बैठ के करो। एक्चुअली मतलब इनोवेशन की थोड़ी बहुत ज़रूरत है वर्क प्लेस पे या अदरवाइज वर्क कल्चर में, बहुत ज़रूरी है। पर पता है मेरे को लगता है एफिशिएंसी तो ऑफिस आके ही आती है, पूरा आप ईक आउट कर सकते हो। नहीं तो एक तो घर से बहुत ज़्यादा अच्छे से काम होता नहीं है, आप अपने एट लेजर होते हो। दूसरा, घर वालों के लिए आप टेक्निकली हॉलीडे पे हो तो सब्जी लाने में उतरना पड़ता है उस ये रिस्क है। काल लगे हुए, पिच दिखाओ यार, पिच पे आओ, कैसी है पिच दिखाओ, मेरे सामने वाली स्क्रीन पे पिच दिखाओ, तभी तो मैं देखूं कैसी पिच बनी है। पिच तो अच्छी है मेरे ख्याल में। अच्छी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यूएस बंद था, बहुत अच्छी बात है। कंफ्यूज कर रहा था वो, किसी कुछ पता नहीं क्या होने वाला है। जॉब रिपोर्ट आएगी, उस पर शाम को रिएक्शन होगा। तो अगर फ्यूचर्स मार्केट जो यूएस में इस समय है उससे थोड़ा सा इंडिकेशन आप लेंगे तो एकदम स्टीडी, या कह रहे हो कि वो खुद ही कन्फ्यूज है कि आज कैसे खुलना है, वो दिख रहा है। लेकिन अपने डोमेस्टिक मार्केट में अगर HDFC पता नहीं कैसे रेट करेंगे, मुझे नहीं पता, उसको छोड़ा तो और कोई बुरी खबर वैसी दिख नहीं रही है। तो मुझे लगता है कि तेजी वाला माहौल है। आपने सुबह को दिखाया था ना, लाल हरा लाल हरा लाल हरा, तो आज हरे का दिन बन रहा है वहाँ। हाँ तो फिर अपना डायग्राम ठीक हो जाएगा एकदम, देखो लाल हरा और उसके बाद 2 हरे आपने दिखाए। तो एक हरा वो चिंटू से था एकदम कल वाला, नहीं वो लाल हरा नहीं, वो दिखाना था कि पॉज चले आप ऐसे हाँ करो। तो जो हाँ तो वही करो, जो पॉज था ना वो आज चलने का दिन, तो उस हिसाब से पिच बढ़िया है। चलो, हालांकि मेरी टीम में बहुत सारे रेड वाले भी है। ये लीजिए भाई साहब। अच्छा आपकी टीम बहुत सारी रेड वाली है। अच्छा मैंने तो देखा भी नहीं हिसाब किताब, लेकिन चलिए शुरू कर देता हूँ टीम का लाइनअप। ये सही है, HDFC बैंक कैसे रिएक्ट करेगा थोड़ा सा कहना मुश्किल है। ऑन द फेस ऑफ इट सबके रिएक्शन यही है कि अपडेट ठंडा सा है, पर
जिस क्वार्टर का ये अपडेट आ रहा है उसमें समीकरण बदले बदले थे, इलेक्शंस का समय था, सिस्टम में जितना पेन था उससे कम तो इन्होंने दिखाया है। तो मतलब पता नहीं कैसे रीड थ्रू है, शायद अच्छे मूव्स के बाद आज लाल निशान में। मैं उसको टीम में नहीं ले रहा हूँ एचडीएफसी बैंक को। कल ऑलरेडी अपडेट से पहले दबाव में आया हुआ है, देखते कैसे रिएक्ट करेगा। मतलब इतने बुरे नहीं है जितना आपने रात भर की नॉइज सुनी होगी, पर हाँ पस्त तो है ही है, इसमें कोई शक नहीं है। बजाज ऑटो से शुरुआत कर रहा हूं, हरे के साथ शुरुआत कर रहा हूं। बजाज ऑटो ग्रीन है, ये अभी अपन लोग चैनल पे कल ही दिखा रहे थे शायद, भी जर्नी निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स की है ना। आपने देखा होगा जो लेगार्ड्स थे उसमें मारुति और बजाज ऑटो जैसे स्टॉक दिख रहे थे। बहुत अच्छे मूव्स के बाद थोड़ा सा ऑफ लेट मतलब ये इलेक्शन वर्डिक्ट वाला दिन से लेकर अब तक थोड़ा सा अंडर परफॉर्मर है मार्केट्स को लेकर। कल चला हुआ इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि सबको पता है आज दरअसल बजाज ऑटो दुनिया की पहली सीएनजी पावर्ड मोटरसाइकिल लॉन्च करने जा रहा है, उसका डेब्यू है। मैंने एक सुबह इमेज भेजी थी, अगर वो दूसरी इमेज प्लीज दिखने को मिले तो दिखाइएगा। नितिन गडकरी साहब भी प्रेजेंट होंगे, दोपहर 1:30 बजे वो लॉन्च सेरेमनी है। मुंबई में आप गैस स्टेशन जाएंगे जहां पे पेट्रोल पंप जाएंगे जहां पे गैस भी अवेलेबल होती है। अमेरिका घूम के आया लग रहा है। तो गैस स्टेशन ही है, लाइन लगी रहती है गैस वाले में, एमजीएल के काउंटर पे, क्योंकि कई सारी गाड़ी में उतरना पड़ता है आपको गैस बन। अब मैं सोचता हूँ बाइकें भी लग जाएंगी तो क्या हाल होगा, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है थोड़ा सा गाड़ियों में गैस भरना। हाँ, वो एक प्रेशर का इशू आता है कि सबको उतार देते, मुंबई में उतारते हैं, पता नहीं क्या रीजन होता है, उतार दिया जाता है गाड़ी से। अब एक्चुअली बैठो तो सुनने में आवाज की डर लगता है, उतर ही जाओ बेटर है। तो अब वो बाइकें भी लग जाएंगी उस लाइन में। पर मैंने एमजीएल ग्रीन नहीं रखा है, मैं उसकी भूमिका नहीं मान रहा हूँ, मैं सिर्फ बजाज ऑटो ग्रीन रखता हूँ अभी। देखते हैं, अब मुझे तो ये भी नहीं पता बाइक कैसी रहेगी, कितनी सक्सेसफुल रहेगी, क्या डायनामिक्स होंगे, किस तरह का माइलेज दे रही होगी गैस पे, आज पता चलेगा 1:30 बजे। कैसी प्राइसिंग रखी है, कैसे लुक्स आ रहे हैं। हालांकि कुछ हद तक लुक्स की झलकियां दी उन्होंने, पर ग्रीन है आज बजाज ऑटो डेवलपमेंट से पहले, पर ऑलरेडी कल मूव दिखा रहा था। ईसफ स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये साल का चार्ट रखिएगा इसका, ठीक ठाक अपडेट्स है और ज्यादा अच्छी बात है कि पिटा हुआ स्टॉक है। मेरे ख्याल से साल के हाईज अगर आएंगे, कल मैं चेक कर रहा था, शायद याद पड़ता है मुझे 80 रुपए प्लस के साल के हाईज हैं शायद। साल का चार्ट दिखाइए यार, क्विकली मूव करा करिए स्क्रीन को। ईसफ स्मॉल फाइनेंस बैंक, हाँ ऑलमोस्ट, हाँ देखिए 80 के आसपास के हाई, तो ठंडा पड़ा हुआ स्टॉक है। कल अपडेट आए Q1 के, टोटल डिपॉजिट साल दर साल 33%, टर्म डिपॉजिट्स 25% बढ़े, कासा में साल दर साल Q1Q इंप्रूवमेंट है, ग्रॉस एडवांसेस 30% है। तो आंकड़े ठीक ही लग रहे थे, सीक्वेंशली भी ठीक थे कई सारे आंकड़े, जैसे टोटल डिपॉजिट सीक्वेंशली भी 5% बढ़ा हुआ है, कासा सीक्वेंशली इंप्रूवमेंट दिखा रहा है, तो आंकड़े ठीक ठाक लग रहे थे। स्टॉक पिटा हुआ है लेकिन किन्हीं वजहों से, तो अपन इसे ग्रीन रखते हैं लेकिन वॉच आउट करेंगे, जो कि ठंडा चल रहा स्टॉक है। तीसरा रेमंड्स है, मच अवेटेड वो डीमर्जर का अप्रूवल आ गया भाई। रियल्टी आर्म अलग होने की तैयारी हो गई है, रियल एस्टेट कारोबार को डीमर्ज करेगा रेमंड, और क्लीन रखा है। मौजूदा एक शेयर पे उसका 1 मिलेगा। वैसे इनका रियल एस्टेट आर्म बड़ा होता चले जा रहा है, पहले अपनी जमीन के साथ थाने में शुरुआत करी थी, अब मुंबई के कई सारे प्रोमिनेंट रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट ले लिए हैं इसमें। उसमें से एक तो बहुत ही प्रोमिनेंट है बांद्रा में, खैर वो अपनी कहानी, सबको पता रियल एस्टेट की स्टोरी। पर ये डीमर्जर के चलते आज ग्रीन रख रहा हूं, पर स्टॉक बहुत चला हुआ स्टॉक है, मल्टी बैगर बन गया है पिछले कुछ समय में, तो आप उस बात का ध्यान रखिए। खबर अच्छी है, ग्रीन है, 3000 पे आ गया स्टॉक। अच्छा, इस बीच मेरे मित्र एसपी शुक्ला जी ने बताया कि 62 सीटें जो डिक्लेयर हुई है यूके में, उसमें से 52 सीटें। एसपी शुक्ला कौन मित्र है आपके? एसपी शुक्ला हमारे एक दोस्त हैं, मेरे दोस्त का जानने वाले हैं, जो एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करते हैं। हाँ। तो उन्होंने एक ट्वीट करके मुझे बताया कि 62 में से 52 सीटें लेबर पार्टी ने जीत ली अब तक, मतलब मैसिव विक्ट्री की तरफ बढ़ रहा है लेबर पार्टी उधर। डाइवर्ट नहीं होने का भाई। हाँ चलो, मैंने कहा था ना कि आज थोड़ा खबरें जो है बड़ा अजीब टाइप की आई हैं। GOCL कॉर्प, ये रेड में रखिए, क्या हुआ, इन्होंने अपडेट दिया है। ये विस्फोटक बनाते हैं, कोल इंडिया को सप्लाई करते हैं। अपनी जमीन अलग करी थी, या क्या डीमर्जर रियल एस्टेट का कुछ हुआ था? हैदराबाद वाली जमीन रियल एस्टेट करेंगे और नई फैक्ट्री शायद केरल में कहीं लगाई।
तो कोल इंडिया को ये सप्लाई करते थे विस्फोटक, इन्होंने कुछ गड़बड़ की है उनको मीट करने में, उनके नॉर्म्स को, तो कोल इंडिया इनको 2 साल के लिए बैन कर दिया है। तो जो पुराना काम चल रहा है वो चलता रहेगा, नया कॉन्ट्रैक्ट इनको नहीं मिलेगा। फिर इन्होंने अपने बोर्ड मीटिंग में आए और सफाई दी है कि दरअसल एक जो केमिकल होता है जो बनाने विस्फोटक बनाने में यूज़ होता है उसकी सप्लाई नहीं मिल रही थी, इस वजह से डिले हुआ और वो उस डेडलाइन को मीट नहीं कर पाया रूल्स पे, तो उससे गुस्सा होकर के CIL ने ऐसा कर दिया। हो सकता है आगे जाके मामला सेटल हो जाए, लेकिन वो कह रहे हैं कि अभी तुम्हारे कामकाज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 साल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा भाई, तो GOCL के लिए थोड़ी सी अच्छी खबर नहीं है। एक दूसरी इसके अलावा अच्छी खबर है शिल्पा मेडिकेयर की। ये अच्छी खबर है कि इनका एक CDMO क्लाइंट था जिसका क्लिनिकल ट्रायल सक्सेस हुआ और अब वो मैन्युफैक्चरिंग की तरफ बढ़ रहा है। तो शिल्पा को $10 मिलियन का माइलस्टोन पेमेंट मिलने की संभावना बन रही है, तो बहुत अच्छी खबर है शिल्पा के लिए। जोमेटो में एक खबर छपी है पिंक पेपर में, इकोनॉमिक टाइम्स में, कि ये अपना इंटरसिटी वाली सर्विस फिर से शुरू कर रहे हैं। इंटरसिटी वाली मतलब लखनऊ से बिरयानी मंगा सकता हूँ मुंबई में, बीच में बंद कर दी थी इन्होंने। लेजेंड्स जोमेटो लेजेंड्स था। मेरी तो वही तो मेरे ख्याल अच्छी खबर है। तो मैंने अभी मंगाया नहीं, लेकिन किसी ने मंगाया था, मैंने खाया एक को इनकी एक्सट्रीम सर्विस भी चलती है, वो बंद कर दिया इन्होंने। एक्सट्रीम नहीं पता, लेकिन अगर ये लेजेंड्स है तो लेजेंड्स बीच में खबर थी कि बंद कर दिया ऐसी आपने। तरह-तरह अगर ये खबरें चलती इंटरसिटी तो वही है लेजेंड्स। इंटरसिटी वही है। कोलकाता से रसगुल्ला मंगा लो आप, लखनऊ से बिरयानी मंगा, कुछ प्रोमिनेंट सिटीज और उनके कुछ प्रोमिनेंट रेस्टोरेंट्स बीच में कुछ समय के लिए बंद की थी ना, तब चालू कर दी, तो मैंने इसको ग्रीन में रखा है इसलिए। बढ़िया है। तो आप मंगाओगे कहीं से कुछ? मेरे को वो खाने का मन है, कदम शीर। कलकत्ता से मंगाया क्या? कदम शीर? खीर जैसा कुछ होता है क्या? नहीं, वो लड्डू जैसा होता है, उसके अंदर छेने का रसगुल्ला भरा होता है, कदम खीर मंगाते हैं कोलकाता से। उसके साथ साथ मेरे लिए वो बिरयानी मंगा देना। कोलकाता में कौन सी बिरयानी? हैदराबाद से मंगानी पड़ेगी। बंगाली बिरयानी और हैदराबाद से कौन सा लकी, क्या नाम उसका? लक्की तो मुंबई वाला है। हैदराबाद वाला कौन सा है वो बिरयानी वाला? पता नहीं कौन सा है। हालांकि बिरयानी मैंने देखा है शहर स्पेसिफिक होती नहीं है, जिसका हाथ बढ़िया है उसका हाथ बढ़िया है। हाँ, ये सब कहने की मैंने बात हैदराबाद है। जाके खाई हुई है, मैं लखनऊ में रह चुका हूँ, अच्छी होती है। प्राइस के हिसाब से बहुत ही अट्रैक्टिव था वो, पर मैंने रियलाइज किया है जहाँ अच्छी बनती है वहाँ अच्छी बनती है। क्या हैदराबाद क्या लखनऊ। सही बात, ये तो मैं मानता हूँ। सुबह सुबह ब्रेकफास्ट कराते नहीं हो और ऐसी बातें कराते हो। सोलर इंडस्ट्रीज ग्रीन में है, 2 रीजन के साथ हो गया। आपका GOCL पे ऐसा हुआ तो ये भी एक्सप्लोजिव सप्लाई करते, बल्क एक्सप्लोजिव, तो अच्छी खबर है यार इनके लिए। लेकिन लेने का वजह ये नहीं थी। ये बहुत चल रहा है भाई साहब स्टॉक, पर आवाज पे रिकमेंड हो चुका है कई बार और फटे चले जा रहा है। तो अपन इस बात का संज्ञान लेते हुए ग्रीन रख रहे हैं कि ऑलरेडी कल भी मतलब रुक ही नहीं रहा ये स्टॉक। ये देखो आप, सोलर इंडस्ट्रीज ने गजब कर रखा है। अब खबर तो अलग है, अब मुझे नहीं पता स्टॉक रिएक्ट कैसे करेगा ऑलरेडी इस तरह की तेजी के बाद। इसकी आर्म ने साउथ अफ्रीका की प्रोब्लास्ट नाम की कंपनी को खरीद लिया है। प्रोब्लास्ट जो है, जैसे अपने सोलार है वैसी साउथ अफ्रीका में प्रोब्लास्ट जो है ब्लास्टिंग सॉल्यूशंस मुहैया कराती है और एक प्रोमिनेंट प्लेयर है। तो इस एक्विजिशन के थ्रू बेसिकली इंडिया के बियॉन्ड ये उस साउथ अफ्रीकन मार्केट में भी यही बल्क एक्सप्लोजिव वगैरह के धंधे पे उतर आए, सीधे साफ शब्दों में। अच्छी खबर है, ग्रीन रखा है, पर स्टॉक आपको भी प्रोड्यूसर साहब ने दिखाया है, डायरेक्टर साहब ने दिखाया है क्या मूव्स बढ़ रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अपन से वॉच आउट करने की चीज़ है। ट्रेड वेट तो आपका फाइनेंशियल एडवाइजर बताएगा। आलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स को ग्रीन रखा है। एयरपोर्ट अथॉरिटीज ऑफ इंडिया, इससे इनको फिर एक ऑर्डर मिला है भाई 572 करोड़ का। अच्छी कंपनी थी ये, ओलंपिक के समय लद गई थी, है ना? ओलंपिक का समय था ना वो, दिल्ली में क्या था, कॉमनवेल्थ सॉरी, ओलंपिक कह रहा हूँ। ऑर्डर मिला है इसीलिए ग्रीन रखा है। स्टॉक की चाल देखते हैं कैसी रहती है दिन के दौरान। आलू वाली कॉन्ट्रैक्ट का देख, महिंद्रा लाइफ स्पेसेस ग्रीन करा है। दरअसल इन्होंने एक रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का अपडेट शेयर करा है। 7 रेजिडेंशियल सोसाइटीज बोरीवली मुंबई में ये लोग डेवलप करेंगे। ये महिंद्रा लाइफ स्पेसेस उस तरफ पैट क्या कहते हैं, पैट है वो कांदिवली ऑलरेडी उनकी जमीनें काफी थी और अब यहाँ पे 7 रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में डेवलपमेंट है। 1800 करोड़ रुपए के आसपास की रीडेवलपमेंट वैल्यू है। ग्रीन कर दिया है मैंने, अपने 6 हो गए। ओके, ये हो गया 6 महिंद्रा लाइफ स्पेस। ये वाली खबर मैंने देखी थी, अच्छी खबर थी। अच्छा, चौथा स्टॉक है इक्जिगो। इन्होंने अपना जो Q4 वाला पूरा रिजल्ट दिखा है,
तो 20% करीब ऑपरेट रेवेन्यू बढ़ा है इनका, एबिटा 17-18% की ग्रोथ हुई है। तो ट्रेन टिकट भी देते हैं ये, और ये वाले बस के टिकट भी देते हैं, उन सब में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। ट्रेन टिकटिंग में इनकी 24% की ग्रोथ है और बस में 66% की साल 10 साल को 132 करोड़ की तो खाली बस के टिकट बेच डाले। अच्छा है इनका, बढ़िया। एक्टिव यूज़र की संख्या भी काफ़ी बढ़ गई यहाँ पे, 62 मिलियन से बढ़ के अब 76 मिलियन हो गई। तो रिजल्ट अच्छे हैं, देखिए बाजार कैसे रिएक्ट करता है इसमें। हालांकि कल रिएक्ट कर चुका ऑलरेडी थोड़ा सा। पांचवा स्टॉक है पूना वाला फिनकॉर्प, और इनके बिजनेस अपडेट है। डिसबर्समेंट 5% बढ़ा है, AUM 52% बढ़ा है, ग्रॉस और नेट NPAs इनके 1% और 0.5% से कम है। ये इंटरेस्टिंग है, अच्छा है। और लिक्विडिटी भी अच्छी है, 5-5.5 हज़ार करोड़ की बनी। तो अपडेट अच्छा लग रहा है, इसलिए इसको ग्रीन में रख सकते हैं। RBL बैंक का नहीं अच्छा भाई, 2% केवल इनके लोन ग्रोथ देखने को मिली है, और डिपॉजिट 18% है, लेकिन क्वार्टर क्वार्टर 2% डाउन। ये एक कॉमन प्रॉब्लम है इस बार जितने भी बैंक में है ना, डिपॉजिट ग्रोथ कम, उसके सामने लोन ग्रोथ ज़्यादा। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम तो आ रही है सारे बैंकों में। पर उसके रीजन है, उसका रीजन है एक्चुअली, इलेक्शन के समय कैश विड्रॉल ज्यादा होते हैं और ब्याज दरें सबको पता है यहाँ से ठंडी पड़ेंगी, तो लोगों ने FD की तरफ भी शिफ्ट करा होगा। यस, है ना पैसे तो अब इस रीजन को मार्केट को समझना चाहिए, लेकिन प्राइमरी साइड देख के ऐसा लगता है यार। और शेयर मार्केट में जो उफान मचा हुआ है, आप सब जानते हो, पैसा चैनलाइज इधर हो रहा है हर जगह से। और दूसरी बात बताऊँ आपको, कल एक SBI कैपिटल की बहुत अच्छी रिपोर्ट आई बैंकिंग सेक्टर पे। अगर एक्सेस हो किसी के पास तो उसको पढ़े, पब्लिकली अवेलेबल है, बहुत बढ़िया। उन्होंने लिखा रोबस्ट है बैंकिंग सेक्टर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्रेडिट ग्रोथ शानदार चल रही है वहाँ पे, धंधा सब बढ़िया चल रहा है। अब लेकिन चूंकि मार्केट में वो हर दिन कुछ ना कुछ देखता है, तो क्वार्टरली देख के आप निराश हो रहे हैं, लेकिन वो रिपोर्ट बहुत अच्छी है। बाबू, जैसे HDFC में बोल्ड कॉल लेना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आंकड़े तो पस्त हैं और स्टॉक में रूम फॉर डिसअपॉइंटमेंट है नहीं, तान जैसे खड़ा हो गया है। असली प्रॉब्लम यही है कि स्टॉक इतने ऊपर पहुंच गया कि उसमें गुंजाइश नहीं है। चलिए भाई, छोटा सा एक ब्रेक और इसके बाद अगले 4 स्टॉक्स। स्वागत है एक बार फिर से आपका। और अब अगले जो 4 स्टॉक्स हैं उसमें 2 स्टॉक जल्दी जल्दी बताएंगे, 2 में थोड़ा समझा के स्टोरी बताएंगे। एक यूको बैंक और एक PNB, इनका भी बिजनेस अपडेट आए, दोनों की ठीक बिजनेस अपडेट लग रहे हैं। PNB तो मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, हालांकि वो अंडरवेट कॉल दे रहे हैं 70 के टारगेट के साथ, लेकिन नंबर्स आप देखेंगे क्वार्टरली बेसिस पे PNB के भी बहुत अच्छे हैं और यूको के भी अच्छे हैं, नंबर खराब नहीं। इवन जितने छोटे छोटे बैंक हैं ना, कल महाराष्ट्र बैंक के भी देख रहा था, वो भी नंबर बुरे नहीं है। तो बिजनेस अपडेट के आधार पर इन दोनों को मैं ग्रीन में लेके चल रहा हूँ। अब मैंने कहा जो डिटेल में बताऊंगा वो ट्रेंड है, ट्रेंड को मैं रेड में रख रहा हूँ। क्यों मैं ट्रेंड में रख रहा हूँ? एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी आज छपी हुई है बहुत सारे अखबारों में कि रिलायंस इंडस्ट्रीज एक फास्ट फैशन ब्रांड शीन लॉन्च करने वाला है। कंपटीशन में मैंने आपको कल परसों ही हम लोग इस पर डिस्कस कर रहे थे कि ज़ूडियो की पूरी सफलता जो है वो चैलेंज होने वाली है, और ये शीन ब्रांड जो है बहुत ही बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा फास्ट फैशन ब्रांड। ये अपडेट आ चुका है, ये अपडेट अखबार छपी है, कुछ एक ही आध हफ्ते में लॉन्च होने वाला है। ब्रांड शीन तो शीन तो हालांकि ज़ूडियो का मतलब हुआ, लेकिन शीन नहीं, शीन तो चाइनीज ब्रांड है, वहाँ उसके ये फ्रेंचाइजी लेके इसको। अच्छा, ओके। तो इसका एक क्या होता है फास्ट फैशन, या 250 रुपये की टी-शर्ट और 800 रुपये की जीन्स, मतलब 999 से नीचे वाला ये भी मामला है, और ये लॉन्च होने वाला है। तो ये रिपोर्ट बाकायदा छपी कि इसमें इन्होंने मेटा के जो पूर्व भाई है कोई मनीष चोपड़ा जी, उनको इसका डायरेक्टर बना दिया इस कंपनी का। मैं खैर इसको मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि हम लोगों ने जिक्र किया था, रेड शेयर नाम की कंपनी, इसने रिसर्च की थी और उसने बताया कि 2031 तक $50 बिलियन का मार्केट होगा ये 250-300 की जीन्स वाला। और ये इसमें बड़े बड़े प्लेयर ऑर्गेनाइज जब उतर रहे हैं तो फिर जो स्टैब्लिश प्लेयर हैं उनको थोड़ा शेकआउट होगा। आप कहोगे कि अरे अभी आ रहे हैं कल देखेंगे, तो भाई साहब एशियन पेंट ने भी देख लिया है। ये बात मैं आपको 1.5 साल से समझा रहा था कि अगर कोई बड़ा प्लेयर किसी सेगमेंट में आता है तो पुराने प्लेयर हिलते हैं, ये गलतफहमी मत रखिएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ट्रेंड का ज़ूडियो की जो सक्सेस है उस पर थोड़ा सा असर तो पड़ेगा। क्वांटिफाई नहीं कर सकता कितना असर पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा असर। तो सेंटिमेंट नेगेटिव तो हो ही गया, सेंटिमेंट नेगेटिव हो गया। और जिस तरह से ये कंपनियां एक्सपैंड करती हैं ना,
वो असर आप देखिए डीमार्ट में दिख रहा है, और ये मैं नहीं कर रहा तो और आने वाली कंपनी डिस्ट्रप्टर है। डिसरप्टर रिपोर्ट में लिख दिया है, जो बाद में आपसे कह रहा था ये डीमार्ट को दिक्कत हो सकती है क्योंकि लॉन्च बड़े मैसिव हो रहे हैं। तो खैर, और इसका असर शॉपर स्टॉप पे भी पड़ेगा क्योंकि उनके भी अपने बहुत सारे प्राइवेट लेवल हैं और वो भी बहुत सारे इस तरह के काम करते हैं। उनका एक प्राइवेट लेवल, मुझे नाम इस समय मैं थोड़ा भूल रहा हूँ, मैं उनके शॉपर स्टॉप पे गया था, तो वो भी इसी टाइप का था, बहुत प्रचार प्रसार नहीं था। तो इसको ध्यान में रखिएगा और डिस्क्लोजर ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम रिलायंस की बात कर रहे हैं। तो कोई भी एक्शन आप किसी तरह लीजिएगा तो अपने एडवाइजर से ज़रूर सलाह लीजिएगा। हो गए 10 के आपके? यस। ओके ओके ओके। अच्छा, अगले स्टॉक्स में एक तो डिलीवरी है, फाइनली मूव करा है भाई, ये लोअर लेवल से रिकवर, अच्छी कंपनी थी, वो न्यू एज सब गड़बड़ा गया मामला। हालांकि इसका मॉडल सॉलिड है, पर ठीक है, अभी तो अपडेट इसीलिए ग्रीन है, स्टॉक तो चला हुआ, ऐसा नहीं कि 400 पे वापस आ गया है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से इसको एक आर्म खड़ा करने की मंजूरी मिली है, डिलीवरी रोबोटिक्स इंडिया, ग्रीन कर दिया। आरवीएनएल ग्रीन रखा है, हालांकि इस बार ऑर्डर बैक करने की न्यूज़ नहीं है, फिर से अपने ये ऐसी स्टिचेस करते रहते हैं, एमओयूज करार करते रहते हैं, स्टिच करते रहते हैं अपने जेवीज वगैरह। डीएमआरसी यानी कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के साथ अपकमिंग प्रोजेक्ट भारत और विदेश में जो आने वाले हैं उसके लिए करार है, बहुत सारे तरह के प्रोजेक्ट्स के लिए करार करा हुआ है, इंक्लूडिंग रेलवेज। जीपीटी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स चला हुआ स्टॉक है भाई साहब, साल के हाईज के आसपास ही आके खड़ा हो गया है। पर फंड रेजिंग पर आज बोर्ड मीट है, जिसमें फंड रेजिंग की बोर्ड मीट इंपॉर्टेंट इसलिए कि शेयर इशुएंस के थ्रू ये फंड रेज करना चाहते हैं, तो देखते हैं क्या आउटकम आता है। उससे पहले ग्रीन रखा हुआ है और पीवीआर को ग्रीन कर दिया है। आज फ्राइडे था, रिलीजेस थी भाई, अगर एक मूवी पोस्टपोन कर दी गई है इसीलिए कि किसी पुरानी मूवी के जलवे बढ़ रहे हैं, मतलब कालगी के लिए कह रहा हूँ, तो ग्रीन है पीवीआर। और पीवीआर के लिए अभी रियलाइजेशन का अच्छे दिन आए, क्योंकि आज जो रिलीज हो रही है मिनियंस, ये इनके लग टिकट प्राइस अंग्रेजी एनिमेशन नहीं, अभी नहीं, इसमें मिल जाएगी। इस पीवीआर का वो फॉर्मेट है 4DX, ये सब मूवीज में देखने में मजा आता है, बहुत बढ़िया फॉर्मेट। खैर, ये रियलाइजेशन और टिकट बहुत महंगे होते हैं भाई, तो रियलाइजेशन पिकअप होने चाहिए। खैर, ये सब के बीच में अपन ग्रीन रखते हैं, पता नहीं स्टॉक कैसे रिएक्ट करेगा। हो गए 10 स्टॉक्स पूरे। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार्ट टीम्स का क्विक। अच्छा, इस बीच जो है देखो अपने को निमंत्रण आ गया कोलकाता से, सुजाता जी ने निमंत्रण दिया खीर कदम के लिए। अरे यार, बिरयानी के लिए नहीं कर। और साधक जी ने कहा तो मुंबई में ही मिलता है, कल कोलकाता जाने की क्या जरूरत, यहीं खा लो। नहीं, मैं दोनों जगह खाऊंगा, मैं यहाँ भी खाऊंगा, मैं कोलकाता भी जाऊँगा। थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने प्यार के लिए। चलिए क्विकली एक ब्रेक लौट के आता है तुरंत। कदम खीर नहीं, खीर कदम। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए 10 की सीधा सौदा की टीम आप लोगों की स्क्रीन पर आएगी। अरे सब हरे हैं भाई, आप जरा ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ खबरों की वजह से हरे हैं। बजाज ऑटो एज ए दुनिया की पहली सीएनजी मोटरसाइकिल लॉन्च की तैयारी। ईसफ स्मॉल फाइनेंस बैंक पिटा हुआ स्टॉक है, डिसेंट सा क्वार्टरली अपडेट। रेमंड्स क्लीन डीमर्जर का अनाउंसमेंट है, 1-for-1 रियल एस्टेट कारोबार अलग करेंगे। सोलर इंडस्ट्रीज एक एक्विजिशन साउथ अफ्रीका में करती हुई वहां पे पैट जमाने की कोशिश। आलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स को एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से ऑर्डर मिला 500 करोड़ रुपए प्लस का। महिंद्रा लाइफ स्पेसेस का एक रीडेवलपमेंट अपडेट, बोरीवली मुंबई का एक इलाका है, वहां पे प्रोजेक्ट्स को लेकर। डिलीवरी के अपडेट्स आए हैं, कुछ वर्टिकल को सरकार की मंजूरी मिलती हुई, तो आरबीएनएल ने डीएमआरसी के साथ करार करा। जीपीटी इंफ्रा की आज बोर्ड मीट फंड रेजिंग पर, तो पीवीआर फ्राइडे फैक्टर कुछ रिलीजेस हैं इसलिए ग्रीन रख दिया। ओके, जो जीओसीएल कॉप, इनको कोल इंडिया ने 2 साल के लिए बैन कर दिया, इनको नया कॉन्ट्रैक्ट फिलहाल वहाँ से नहीं मिलेगा। शिल्पा मेडिकेयर को एक्सपेक्टेड है कि एक काफ़ी बड़ा माइलस्टोन पेमेंट आ सकता है, $10 मिलियन के आसपास का। जोमेटो ने अपने इंटरसिटी सर्विसेज फिर से शायद लॉन्च किया, ऐसी खबरें अखबारों में छपी हैं। इक्जिगो के नतीजे Q4 अच्छे थे। पूनावाला के जो Q1 अपडेट है वो बेटर दिख रहा है, लेकिन आरबीएल का अपडेट अच्छा नहीं है। यूको बैंक और पीएनबी का अपडेट काफ़ी बढ़िया है यहाँ पे, और पीएनबी पे मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट भी है। ट्रेंड और शॉपर स्टॉक पर ध्यान रखिए, क्योंकि शीन जो फास्ट फैशन ब्रांड है बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है और ये डिसरप्टिव होगा, तो जूडियो जैसे फॉर्मेट पे इसका काफ़ी असर पड़ सकता है।
तो भाई ये आपने भी जो तस्वीरें देखी ये कल शाम की बल्कि देर रात तक की हैं और भारतीय टीम का ज़बरदस्त स्वागत मुंबई में हुआ और आप भीड़ देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूरी मरीन लाइन की रोड पूरे परेड जितनी दूर दूर तक गए वो पूरा भरा हुआ था। और एक बहुत विचित्र नज़ारा हम लोगों ने सुबह देखा, पेड़ में चढ़ के भी एक आदमी देख रहा था। तो बहुत शानदार, ये भारत का क्रिकेट के प्रति प्रेम और अपने क्रिकेट हीरोज़ के प्रति उनका जो रिस्पेक्ट था वो हम लोगों को देखने को मिला। इसी भी थोड़ी बातचीत करते हैं। गुड मॉर्निंग अनुज, कल आप गए थे क्या राहुल जी के घर? नहीं जी, गुड मॉर्निंग। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। देखिए, थोड़ा सा 2007 नहीं है, ये 2024 हो गया है और अगले दिन ऑफिस आना होता है। वैसे भी थोड़ी सी कल मेरी तबीयत भी इतनी अच्छी नहीं थी, तो इसके लिए और मैं कहा कि थोड़ा सा लाइफ में प्रायोरिटाइज करना इस एज में आकर थोड़ा जरूरी हो जाता है।